दरिद्र, आज मैं तेरे भाग्य की दरिद्रता निकालूंगा, उससे पहले एक कांटा निकालूंगा। रुक्मिणी, ओ सत्यभामा, जल्दी जाओ, सुई लेकर आओ। सुई लेने के लिए भागी सत्यभामा, और सत्यभामा ने सुई लाने में थोड़ी देर हो गई। भगवान ने देखा कि अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई। भगवान ने स्वयं ही सुदामा जी के चरण उठाए और अपने दांतों से सुदामा जी के चरणों के कांटे निकाल दिए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और जल तो अलग रह गया, लेकिन भगवान के आंखों से ही सुदामा के चरणों का प्रक्षालन हो गया। भगवान ने जल उठाया, सुदामा जी के चरण प्रक्षालन किए, और रुक्मिणी जी की ही रुक्मिणी जी देख रही है कि ये क्या हो रहा है। आज तक ऐसा दोस्त तो मित्र भगवान का हमने कहीं देखा नहीं, ये आया कहाँ से है, कौन है, क्या है, मन ही मन प्रश्न चल रहा था। लेकिन भगवान की वो लीला को देख भी रहे थे। भगवान ने चरण पखारे, फिर उन चरणों को अपने पीताम्बर से ही पोंछा, साफ किया, और वो चरणों का जो जल था उसे उठाकर रुक्मिणी जी को दे दिया कि ये थाल लीजिए, और देवी ये जो चरणों का जल है ये हमारे संपूर्ण महल में छींटना, क्योंकि ये पवित्र जल है ब्राह्मणों का, और ये भी ब्रह्मवेता ब्राह्मण के चरणों का धोवन है, जल है। इसको छिड़कने से हमारे महल के संकट दूर हो जाएंगे, हमारे महल की समस्याएं दूर हो जाएगी। इसको संपूर्ण महल में छींटा जाए। और वहाँ रुक्मिणी जी ने वो थाल अलग रख दिया, अपनी सेविकाओं को दे दिया। कथा कहती है कि सुदामा जी कांप रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। द्वारकाधीश, आप राजा हो, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ। अरे दोनों का संवाद होता है। भगवान कहते हैं निश्चिंत रहो, अब इतना दूर से आए हो, थके होंगे, सेवकों इनको स्नान की व्यवस्था करो। उनको स्नान कराया, उसके बाद सुंदर वस्त्र धारण कराए, पुष्प माला गले में धारण करवाई। सुंदर वस्त्रों से सुदामा जी की सुंदरता ऐसी बढ़ी कि देखते ही बनते थे कि हाँ ये कोई, अब ये दरिद्र ब्राह्मण नहीं रहा, ये तो कोई राजा का ही मित्र है। ऐसा सोचकर सुंदर सुंदर से वस्त्र धारण करके सुदामा जी को अपने कक्ष में ले गए, भोजन प्रसाद करवाया और कहा कि अब आप विश्राम करो। जैसे ही सुदामा जी बैठे विश्राम करने के लिए, थोड़ी देर बाद भगवान कक्ष में गए। सुदामा जी थोड़े उठकर बैठे और कहा कि द्वारकाधीश, ये सब करने की क्या आवश्यकता थी। बोले ये सब तो हम राजा हैं, द्वारकाधीश हैं, ब्राह्मणों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, आप तो बैठिए। ऊपर बिठाया सुदामा जी को, स्वयं भगवान चरणों में बैठे और मानो चरण ही दबा रहे हैं सुदामा जी के, और कह रहे बहुत दूर से आए मित्र, क्या तुम्हें हमारे बचपन के गुरुकुल की बातें याद है। बोले हाँ सब याद है, मैं नहीं भूला हूँ। कन्हैया मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, लेकिन लगता है तुम मुझे भूल गए। भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं भी नहीं भूला, लेकिन राजकाज में इतना व्यस्त होता हूँ, क्या करूँ। अच्छा बोलो तुम्हारी शादी वादी हुई कि नहीं। सुदामा जी शर्म आए थोड़ा सा, बोले हाँ शादी तो हो गई। कितने बच्चे। बोले एक इतना है, एक इतना है, और एक इतना। जैसे ही हाथ उठाया तो कांख में दबी हुई पोटली नीचे गिर गई, और नीचे गिरी तो भगवान ने कहा अरे ये क्या है। सुदामा जी ने तुरंत उठाई और छुपाई। बोले नहीं नहीं ये तुम्हारे लायक नहीं है। सुदामा जी के मन में हुआ 56 भोग रोज लगाने वाले 4 लोगों के अलग अलग चावल लाए हुए 4 प्रकार के, कैसे देंगे इन्हें। संकोच हुआ तो भगवान ने छुड़ा लिया। बोले दो, निकाल लिया हाथ से और खोल के देखा। बोले ये क्या है। बोले तुम्हारी भाभी ने भेंट भेजी है। भगवान ने बहुत जल्दी 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 पोटली खोली और देखा कि इसमें तो तंदुल है, चावल है। उसको देखकर भगवान इतने प्रेम से सराबोर हो गए कि सुदामा, अरे 56 भोग तो लोग मुझे रोज लगाते हैं, लेकिन मैं 56 भोग का भूखा नहीं हूँ, मैं तो प्रेम का भूखा हूँ। और भाभी ने इतने प्यार से इतना अनमोल उपहार भेजा है, तुम छुपा रहे थे।
तुम मेरे से मेरे ही प्राण छीन रहे थे, प्राण प्रिय वस्तु मेरी तुम छीन रहे थे। ये प्रेम है सुदामा, प्रेम है, और मैं केवल इसका भूखा हूँ। भगवान ने सोचा कि इसके बदले में मैं तीनों लोक अगर सुदामा को दे दूं वो भी कम है। पहली मुट्ठी उठाई और भगवान ने मुख में रखी। अपवर्ग सुख, धरती के समस्त सुखों को भगवान ने सुदामा के नाम कर दिया। रुक्मिणी जी देख रही है कि ये क्या कर रहे प्रभु। उतने में दूसरी मुट्ठी उठाई, मुख में रखी, भगवान ने स्वर्ग तक का सारे सुख सुदामा के नाम कर दिए। तीसरी मुट्ठी उठाई, भगवान ने सोचा कि अब मैं इससे ज्यादा क्या, मैं मेरे वैकुंठ को ही मेरे मित्र को सौंप दूं। भगवान तीसरी मुट्ठी उठाकर जैसे ही मुख में रखने वाले थे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं 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 प्रभु, कोई अपना घर भी किसी को दान में देता है क्या? और फिर आप कहाँ रहोगे, हम कहाँ रहेंगे? आप इस दरिद्र ब्राह्मण को ही अगर सब कुछ देकर वैकुंठ का अधिपति बना दोगे तो हमें इस ब्राह्मण की सेवा करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, ये छोड़ो, लाओ। और पोटली रुक्मिणी जी ने ले ली और सुदामा जी के सामने कहा कि अरे आप ही इतना प्रेम पूर्ण प्रसाद आप ही खा लोगे, तनिक हमारे लिए भी रखिए। और रुक्मिणी जी ने पोटली ले ली और अपनी सभी रानियों के सहित रुक्मिणी जी ने वो सुदामा जी के लाए हुए तंदूल को ग्रहण किया है। और लक्ष्मी जी के खाते ही सुदामा जी के भाग्य में जो श्री क्षय लिखा था वो श्री क्षय हट गया, वहाँ अक्षय श्री लिखा गया कि अब ये धन संपत्ति से परिपूर्ण रहेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा जी कुछ दिन रहे। बहुत दिन होने के बाद कथा कहती है कि सुदामा जी ने कहा कि अब बहुत दिन हो गए, मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होगी, मेरे बेटे मेरी राह देख रहे होंगे। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी जाने की इच्छा है तो जाओ। जाने लगे सुदामा जी। तो सेवकों को कहा कि अरे ये सुदामा जा रहे हैं, इनको जाने दीजिए, लेकिन अपने जो कपड़े वगैरह दिए थे, इनको आभूषण पहना है, सब उतार लो, ये जो पहन के आए थे उसी में ही जाने दो। सुदामा जी ने भी सब उतार के दे दिया। बोले ठीक है द्वारकाधीश, ये सब आपका ही, आप ही रख लो। और सुदामा जी लाठी टेकते टेकते बार बार प्रभु की सुंदर छवि को निहारते निहारते हरे कृष्ण कहते कहते सुदामा जी अपने घर चले। रास्ते में जाते जाते सुदामा जी ने सोचा, बैठ जाओ। रास्ते में जाते जाते सुदामा जी ने सोचा कि अरे जिसका संपूर्ण राज्य ही सोने का बना हुआ है, वो मेरे को वस्त्र दे देता तो क्या बिगड़ता है इसका। कुछ भेंट तो देना दूर रही, पहने हुए वस्त्र भी निकाल लिए। दूसरे क्षण मन में विचार आया कि ये तो बड़ी कृपा रही मेरे पर, मेरे प्रभु की, द्वारकाधीश की। उनके मन में ये होगा कि कहीं ये सुंदर वस्त्रों में इसका मन आसक्त न हो जाए, ये सुंदर आभूषणों में फंसकर ये कहीं मेरा भजन न छोड़ दे, इसलिए इन्होंने कृपा पूर्वक सब कुछ वापस छीन लिया। इसमें भी उनकी मेरे पर बड़ी कृपा है। ऐसा सोचकर सुदामा जी अपने घर चले। और यहाँ भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाकर आदेश दिया कि जाओ मेरे भक्त सुदामा का घर, अब उसके भाग्य से दरिद्रता चली गई, संपन्नता आ गई है, जाओ जाके उसका घर सजाओ। कथा कहती है कि सुदामा जी जैसे ही घर पहुँचे, विश्वकर्मा ने सुंदर महल बना दिया था। पत्नी के पास भी सुंदर कपड़े, सुंदर वस्त्र आ गए, वस्त्रों के साथ आभूषण आ गए। बेटों के लिए भी खूब सुंदर आभूषण, वस्त्र आदि, धन धान्य से पूरा महल भर गया। कथा कहती है कि सुदामा जी जब घर आए, अपना घर पहचान नहीं पाए, पत्नी को नहीं पहचाना, बेटों को नहीं पहचाना। बाद में फिर सबने बताया कि ये तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे ही बच्चे हैं। द्वारकाधीश ने विश्वकर्मा को भेजकर तुम्हारी सारी दरिद्रता छीन ली है। और सुदामा जी ने मनी मन बड़े प्रसन्न हुए और फिर रोए भी कि मैंने नाहक में द्वारकाधीश पर संदेह किया था कि इतनी बड़ी सोने की द्वारका और मेरे पहने हुए कपड़े भी छीन लिए। परीक्षित जी कहते हैं, परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं कि ये करुण सुदामा का प्रसंग
जो कोई भी सुनेगा और सुदामा जी का पूजन करेगा, उसके जन्म 7 जन्म में आगे कोई दरिद्रता लिखी हो तो वो दरिद्रता केवल सुदामा जी का पूजन करने से खत्म हो जाती है। तो आज कथा की पूर्णाहुति के समय आरती के बाद सुदामा जी का पूजन जरूर करना। हाँ? प्रतीकात्मक रूप से ही सही, लेकिन सुदामा जैसे भगवत भक्तों का स्मरण भी हृदय को पवित्र करता है और बड़ी जीवन जीने की प्रेरणा देता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा जी का पावन चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। आगे समय भी थोड़ा बढ़ रहा है। कुरुक्षेत्र में भगवान सूर्य का ग्रहण लगता है और उस समय सभी गोपियाँ भगवान कुरुक्षेत्र में सबको मिलते हैं। आगे यदुवंश को ऋषियों का श्राप लगा, क्योंकि भगवान कृष्ण के सांबादी बेटे इतने उच्छृंखल हो गए कि ऋषियों का अपमान करने लगे। और एक बार सांब ने उन ऋषियों की परीक्षा करने के लिए पेट में रुई आदि कपड़ा वगैरह भर के सुंदर साड़ी पहनकर एक स्त्री का रूप धारण किया। उसमें से एक भगवान का बेटा उस नकली स्त्री का पति बना और दुर्वासा मुनि के सामने जाके कहते हैं कि हे ऋषिवर, ये मेरी पत्नी है और गर्भवती है, आप बताइए इसके गर्भ से बेटा होगा कि बेटी। दुर्वासा मुनि ने ध्यान करके देख लिया कि अरे ये तो ऋषियों का उपहास उड़ाने के लिए आया, पेट में कपड़ा आदि भर के एक पुरुष स्त्री का स्वांग रच के आया है। दुष्टो, तुम भगवान कृष्ण के बेटे हो और इस प्रकार संतों की अवहेलना करते हो। एक तरफ तुम्हारे पिता संतों के सेवी है, संत सेवी है, और दूसरी तरफ तुम संतों का उपहास उड़ाने वाले। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे गर्भ से न बेटा होगा न बेटी, तुम्हारे गर्भ से मूसल निकलेगा और वो मूसल ही तुम यदुवंशियों का नाश करेगा। कथा कहती है कि ये लोग घबराए और वहाँ से भागे और वो कपड़ा वगैरह जैसे ही हटाया तो देखा कि उसमें से एक मूसल निकला लोहे का। उन लोगों ने सोचा कि ये मूसल रहेगा तो हमारा नाश होगा ना। उन्होंने उसी को घिसा, उसका चूर्ण बनाया लोहे के मूसल का और वो समुद्र किनारे बिखेर दिया। उसमें से एक तीखी नुकीली घास तैयार हुई। कथा कहती है कि भविष्य में जब यदुवंशी आपस में लड़े तो उसी घास, नुकीली घास से ही एक दूसरे का उन्होंने अंत किया और इस प्रकार से बहुत सारे यदुवंशी नाश को प्राप्त हो गए। वो यदुवंशी नाश को प्राप्त हो गए जिनके चित्त में भगवान की भक्ति नहीं थी, प्रेम नहीं था, धर्मयुक्त जिनका जीवन नहीं था, उन सब का नाश हो गया। बाकी सब वज्रनाभ आदि सब जीवित रहे। कथा कहती है आगे नव योगेश्वरों का संवाद आता है। ऋषभ देव जी के 9 पुत्र 9 योगेश्वर थे, जिनका नाम था कविहरि, अंतरिक्ष प्रबुद्ध, पिपलायन, आविहोत्र, दुर्मिल, चमस और करभाजन। एक दिन राजा विदेह ने उनसे प्रश्न किया कि यह मानव शरीर बड़ा ही दुर्लभ है, क्षणभंगुर है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कि क्षणभंगुर जीवन में भगवान का दर्शन भी दुर्लभ है, फिर मानव का भला कैसे हो ये बताइए। तब वो उत्तर में कहते हैं कि भगवान अपने भक्तगणों के हृदय से कभी भी दूर नहीं होते हैं और भक्तगण अच्युत भगवान के चरणों की नित्य उपासना करते रहते हैं। इसी में सबका कल्याण है, क्योंकि जिनकी बुद्धि संसार के असत पदार्थों में अहंता और ममता के कारण फंसी रहती है, उनका भी संसार का भय भगवान की उपासना से नष्ट हो जाता है। इस प्रकार के उपदेश दिए। भागवत धर्म क्या है ये बताया, माया से परे होने का उपाय बताया। बोले माया से परे होना चाहते हैं तो भगवान नाम संकीर्तन की महिमा बताई। आगे अवधूतों का उपाख्यान आता है, जिसमें दत्तात्रेय भगवान की कथा आती है। उन्होंने 24 गुरु बनाए, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर को भी गुरु बनाया
अजगर को गुरु बनाया, समुद्र, पतंगा, मधुमक्खी को भी दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया, मधुमक्खी के छत्ते को गुरु बनाया, हिरण को गुरु बनाया, पिंगला नाम की एक वैश्या थी उसको भी गुरु बनाया, कुकर पक्षी को गुरु बनाया, बालक को गुरु बनाया, एक कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, सर्प, मकड़ी, भृंगी नाम का एक कीड़ा होता है भंवरी, उसको गुरु बनाया, लुहार को गुरु बनाया जो बाण बनाने वाला था, और 24वां मछली को गुरु बनाया। ऐसे 24 प्रकार के गुरु दत्तात्रेय भगवान ने बनाए। इनकी अपनी अपनी कथाएं हैं। अभी अगर मैं उनकी व्याख्या करने जाऊं तो सुबह के 4 बज जाएंगे, 4 बजे तक नहीं बैठना हो, इसलिए हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। बद्ध और मुक्त पुरुषों के लक्षणों के बारे में बताया कि न में मोक्षो न में बंधनम, माया केवल प्राकृतिक है, विद्या और अविद्या दोनों ही शरीर में रहती है, जिसमें बंधन और मोक्ष होता है। मन अगर भगवान में लगा तो मुक्ति, मन अगर संसार में लगा तो बंधन है। ताला, ताले को देखा आप लोगों ने? ताले को उल्टी तरफ घुमाओ तो लॉक हो जाता है, सीधी तरफ घुमाओ तो खुल जाता है। बस ये उल्टी तरफ घूमे मतलब संसार, बंधन, और सीधी तरफ चाबी घुमाई भगवान की ओर तो मुक्ति। इतना सरल सा इसकी व्याख्या है। आगे सत्संग की महिमा बताई, भक्ति योग की महिमा बताई, हंसोख्यान बताया, ज्ञान कर्म तथा भक्ति योग के भेद बताए, क्रिया योग का वर्णन बताया, और अंत में यदुकुल संहार की बात करके कलयुग के राजवंशों का वर्णन परीक्षित जी को सुनाते हुए कथा कहती है कि अब 7 दिन पूर्ण हो गए। सावधान, परीक्षित मोक्ष की कथा प्रारंभ होने जा रही है। बिल्कुल सावधान होके, आखिरी अध्याय, बिल्कुल चुप, शांति। सुखदेव जी अब अंतिम उपदेश दे रहे हैं राजा परीक्षित को। सुखदेव जी राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश देते हुए कहते हैं कि राजन, तुम इस समय पशुओं जैसी बुद्धि की धारणा का त्याग कर दो। पशु सोचते हैं कि मैं मरूंगा, लेकिन ज्ञानी भगवान का भक्त ये नहीं समझता कि मैं मरूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यह शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ फिर आगे नष्ट हो जाएगा। तुम पहले भी नहीं थे, तुम्हारा अब जन्म हुआ और आगे मर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। साधारण सी व्याख्या ये है, ध्यान से समझना भाइयों, बहनों, माताओं। आपका जन्म हुआ, उससे पहले आप कहाँ थे पता है? आपका जन्म हुआ उससे पहले आप कहाँ थे? शरीर प्राप्त हुआ, उसमें हमने अच्छे बुरे सब कर्म करते हुए जीवन जी लिया, मृत्यु आई, फिर शरीर मरा, उसके बाद आप कहीं तो जाएंगे। जन्म से पहले हम कहीं थे, जन्म के बाद कहीं जाएंगे। तो ये बीच का समय केवल हम यात्रा करने के लिए धरती पर आए हैं। 10, 20 साल, 50, 100 साल का जीवन जीकर फिर हमें आगे जाना है। तो मृत्यु से पहले, जन्म से पहले हम नहीं थे। जन्म के समय भी जो अवस्था शरीर की थी वो बदलती रही, और मृत्यु के बाद भी हम कहीं और जाने वाले हैं। तो ये शरीर सत्य नहीं है, ये शरीर पंच महाभूतों का मिला हुआ है, और इसके अंदर से प्राण निकलते ही ये शरीर पंच महाभूतों में पुनः विलीन हो जाएगा। तो त्वम तु राजन मरिष्येति पशुम बुद्धि मिमाम जही, पशु बुद्धि का त्याग कर दो। जैसे मानो ये घड़ा है, ये घड़ा है, मैंने इसमें पानी भर दिया। अब मैं इसमें देखूंगा
तो मुझे उस पानी में आकाश दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? खुले आकाश में, ये इसमें पानी में मुझे आकाश दिखेगा, लेकिन वो जो मुख्य आकाश है वो आकाश और इसमें जो आकाश दिख रहा है इसमें भेद है कि नहीं? यद्यपि वही आकाश इसमें भी भासित हो रहा है, लेकिन ये प्रतिबिंब है, ये असली आकाश नहीं है। ऐसे ही वो परमात्मा ही मनुष्य के शरीर में प्राणों के रूप में अंशात्मक रूप से, वो जीवात्मा ही भगवान का ही अंश है, वो रहता है। वो जीवात्मा ही परमात्मा का अंश है और वही सत्य है। वो कभी मरता नहीं है, मिटता नहीं है, उसे कोई भी शत्रु काट नहीं सकता, कोई तलवार उसको काट नहीं सकती, कोई पानी उसको भिगो नहीं सकता, कोई पवन उसको सुखा नहीं सकता। ऐसा वो आत्मा है और वो आत्मा ही तुम्हारा मूल स्वरूप है। तुम ज्योति स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, त्वम बुद्धोसी, त्वम ज्ञानोसी, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम परमानंद स्वरूप हो। घड़ा फूट जाता है लेकिन आकाश नहीं फूटता, ऐसे ही वो तो अखंड रहता है। देह नष्ट हो जाने पर यह प्रतीत होता है कि जीव ब्रह्ममय हो गया। कथा कहती है कि आखिरी उपदेश देने के बाद परीक्षित को सुखदेव जी पूछते हैं कि अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? परीक्षित जी कहते हैं कि अब मुझे भूख प्यास नहीं लगती। और क्या महसूस हो रहा है? बोले सुखदेव जी, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं हुआ। पहले तो मुझे मृत्यु का भय था, लेकिन अब आपके मुखार बिंद से ये भागवत का अमृत जब से मैंने पी लिया है, तो अब मुझे मृत्यु का भय नहीं रहा। ये शरीर नष्ट हो जाना हो, कल नष्ट होना है, आज नष्ट हो जाए। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ठीक है, प्राणों को ऊपर चढ़ा लीजिए, भगवान का ध्यान करिए और प्राणों को ब्रह्मरंध्र से निकाल दो, शरीर पड़ा रहेगा। सुखदेव जी के वचनों को सुनकर राजा परीक्षित जी ने संपूर्ण इंद्रियों को मन में लगाया, मन को बुद्धि में लगाया, बुद्धि को बुद्धिदाता परमात्मा में लगाकर भगवान की शरण हो गए। और परीक्षित जी ने जिस वट वृक्ष के नीचे बैठे थे, उस वट वृक्ष के नीचे उन्होंने भाव समाधि लगा ली, ध्यान समाधि लगा दी। इधर परीक्षित के बेटे ने कहा कि अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों घेर लो, मेरे पिताजी के आसपास कांटों का घेरा लगा दो, उसके बाद अग्नि का घेरा लगा दो, उसके बाद पानी का घेरा लगा दो। तक्षक कहीं से भी आना नहीं चाहिए, तक्षक जहाँ दिखे वहीं उसे मार दो। देखता हूँ वो मेरे पिता का कैसे डसने आता है। कथा कहती है कि तक्षक को जैसे ही पता चला कि जन्मे जय ने तो यज्ञ वहाँ व्यवस्था कर रखी है, मैं अंदर कैसे जाऊँ, अंदर प्रवेश किसी को नहीं। ऋषि मुनि भी सब बाहर दूर दूर खड़े हो गए। देवतागण आकाश में आ गए कि सुखदेव जी ने कहा था कि 7 दिन में तेरी मुक्ति कराऊंगा, अब इसकी मुक्ति होती है कि नहीं देखेंगे। योगी, यति, ऋषि, ब्राह्मण, ग्रामजन सब बहुत तादाद में इकट्ठा हो गए। यहाँ तक कि आकाश में देवता खड़े हो गए, यक्ष खड़े हो गए, गंधर्व खड़े हो गए, किन्नर खड़े हो गए। और सुखदेव जी महाराज ने देखा कि मुझे जो कार्य करना था वो मैंने कर दिया, अब मैं आज्ञा लेता हूँ, अब मैं निकलता हूँ। और श्रद्धा सुमन अर्पित किए, किसने? राजा परीक्षित ने। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको बारंबार प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम।
कथा सुनाने वाले तुमको बारंबार प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको बारंबार प्रणाम, 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 तुमको बारंबार प्रणाम किया। राजा परीक्षित जी भाव समाधि में डूबे। कथा कहती है कि पहरा बढ़ गया, पहरा बढ़ा दिया। जन्मेजय ध्यान देने लगा। तक्षक के मन में हुआ कि समय हो गया है, श्राप श्रृंगी ऋषि ने दिया है तो मुझे डसना तो है ही, लेकिन अब अंदर कैसे जाऊं। तब एक तक्षक नाम का ही एक ब्राह्मण जहर उतारने वाला सपेरा था। जन्मेजय ने बहुत सारे जहर उतारने वाले वैद्य को भी बुला के रखा था। तो तक्षक नाम का एक वैद्य था, वो आने में देर हो गई उसको। तो तक्षक ने तुरंत उसको देख लिया और तक्षक ने कहा कि देख ये ले बहुत सारा सोना, धन आदि दे दिया और कहा कि ये सोना ले और तू घर चला जा। तक्षक घर चला गया, वैद्य तक्षक घर चला गया। और ये जो तक्षक राज जो नाग था उसने उसी तक्षक वैद्य का रूप धारण किया और अंदर आ गया। कथा कहती है कि जन्मेजय ने देखा ये कौन है, बोले ये वैद्य है जहर उतारने वाला, ठीक है इसको अंदर भेजो। जन्मेजय ने खुद ने ही तक्षक नाग को उस घेरे के अंदर भेज दिया। और कथा कहती है कि तक्षक पहुंच तो गया उस घेरे के अंदर जहां राजा परीक्षित समाधि में बैठे थे, और योगियों ने देखा, सुखदेव जी ने देखा, वेदव्यास आदि महान ऋषियों ने देखा कि परीक्षित ने तो प्राणों का अनुसंधान करके बुद्धि को परमात्मा में लगा दिया और सहस्त्र सार से अपने प्राण निकाल दिए। अब उस शरीर केवल परीक्षित का है, लेकिन परीक्षित की आत्मा तो मुक्त हो गई। ऋषियों ने मनी मन प्रणाम किया परीक्षित को, और देवता लोग अभी ये बात समझ नहीं पाए, अन्य जो सभासद जो खड़े थे वो ये बात समझ नहीं पाए। और कथा कहती है कि तक्षक अपने मूल रूप में वहाँ प्रकट हुआ, और समय अनुकूल जानकर तक्षक ज्यों ही काटने के लिए गया, कथा कहती है कि तक्षक ने काटा तो इसका इतना भयंकर तीक्ष्ण विष था कि राजा परीक्षित का शरीर धूं 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 करके जलने लगा। देवताओं ने देखा कि अरे तक्षक ने डस लिया, अरे परीक्षित को तक्षक ने डस लिया। वहाँ सब जगह चिल्ला चिल्ला कर सबको बताया। लोग देखने लगे कि परीक्षित अब चिल्लाएगा, अब चीखेगा, अब उसको कुछ सहन नहीं होगा, विष का प्रभाव ऐसा होगा, चिल्लाएगा। लेकिन परीक्षित जी तो पहले ही प्राण त्याग चुके थे। तक्षक ने तो एक निमित्त मात्र आकर डसा, शरीर जल गया परीक्षित जी का। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और कहा कि धन्य हो श्री भागवत की कथा। अन्य युगों में तो 12-12 वर्षों तक, हजारों वर्षों तक की तपस्या करने से तब कहीं मुक्ति प्राप्त होती थी। जीते जी मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे सरल साधन केवल 7 दिन पर्यंत श्रीमद् भागवत महापुराण को सुन लो। सुनने मात्र से कल्याण करने वाला, जीते जी मोक्ष देने वाला कोई अगर ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत महापुराण ही वो एकमात्र ग्रंथ है जो जीव को जीते जी मुक्त कर देता है। सबने भागवत महापुराण की वंदना की, जय घोष किया, बोलिए भागवत महापुराण की। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ आरंभ किया। जगह जगह से सर्प खींच खींच के आने लगे। मंत्रों की आहुति देता गया और सारे सर्प
धरती के खींच खींच कर यज्ञ कुंड में गिर कर जल कर मरने लगे। कथा कहती है कि आगे ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को यज्ञ बंद करने के लिए भेजा। उन्होंने जन्मेजय को समझाया कि अरे सांप के काटने से तुम्हारे पिता की मृत्यु थोड़ी हुई है, तुम्हारे पिता की मृत्यु तो मृत्यु ही नहीं, उनका मोक्ष हो चुका है। तक्षक काटे उससे पहले उन्होंने ही समाधि के द्वारा अपने प्राण निकाल दिए। तक्षक ने तो उनके मृत शरीर को काटा है। तुम जबरन ये सब मत करो, छोड़ दो। बृहस्पति की बात मानकर जन्मेजय ने सर्प यज्ञ छोड़ दिया। यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा संपूर्ण होती है। आइए भागवत जी का आखिरी श्लोक, पहला श्लोक भी हमने गाया, आखिरी श्लोक भी हम गाएंगे। बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। कंजूसो श्लोक बोलो, भागवत जी का आखिरी श्लोक है। कोई कथाकार नहीं बुलवाता है, आज हम बुला रहे हो, शुभ अवसर का फायदा उठा लो। रह जाओगे नहीं तो यहाँ आने के बाद भी खाली के खाली। थोड़े से पुण्य बढ़ा लो भगवान के श्लोक बोलकर। बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। अब किसी प्रकार की त्रुटि ये 7 दिवस में हमारे द्वारा हो चुकी हो, श्रोताओं के द्वारा हो चुकी हो, वक्ता के द्वारा हो चुकी हो, भूदेवों के माध्यम से हो चुकी हो, मूल पाठ के माध्यम से हो चुकी हो, या किसी प्रकार की कथा में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो, तो ओम हरये नमः का 3 बार उच्च स्वर में उच्चारण करने से वो भूल क्षम्य हो जाती है। तो हम सब मिलकर दोनों हाथ ऊपर उठा के मैं बोलूं, उसके पीछे उच्च स्वर में हम क्षमा याचना के निमित्त भगवान नाम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ ऊपर। ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम तत्सत्, ओम तत्सत्, श्री कृष्ण अर्पणा मस्तु। ओम तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलो भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, वेद व्यास जी महाराज की,
आज के आनंद की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, तुझ में नारायण मुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण श्रीमन नारायण, भज मन नारायण। सप्त दिवसीय कथा का आज यहाँ विराम हुआ। थोड़ी सी आभार विधि वगैरह होती, 10 मिनट और। यह कथा के मुख्य यजमान श्री ठाकुर जी और श्री राधिका रानी है, और निमित्त मात्र यजमान इस कथा के श्री शशि भूषण जी रहे। उनकी भागदौड़